सभी को फिर से नमस्ते। एक प्रेजेंटेशन है छोटा सा, तो मेरे पास केवल 5 मिनट है, तो मैं केवल एक कंसेप्ट रख दूंगा और फिर गोष्ठी में जिनको भी इसमें इंटरेस्ट होगा तो उनको आमंत्रित करता हूं कि ये जो भी गोष्ठी होने वाली है उसमें स्वावलंबन की मानसिकता वाली जो गोष्ठी है उसमें इस पर विस्तार से चर्चा हो सकती है। तो सबसे पहले मैं एक समूह को, हमारे मित्रों का समूह है, उसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। उसमें महावीर भाई है, अचल अग्रवाल जी है, अचल भाई वहाँ बैठे हैं वो, और उम्मेद भाई नहाटा है ना, और एक नरेश भाई बलूनी। हम 4-5 मित्रों ने मिलके इस पे काम किया है और ये हमारा एक संयुक्त प्रेजेंटेशन है। तो उत्सव उसका नाम है। उत्सव का लॉन्ग फॉर्म है उभय तृप्ति सॉल्यूशंस एंड विनिमय, है ना। तो ऐसा वो उत्सव मना है। तो थोड़ा उसका संदर्भ और हम बेसिकली क्या कर रहे हैं ये बता देता हूँ, और फिर उसको कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, इसमें क्या स्पेशल है, वो अपन विस्तार से चर्चा करते हैं। तो अगर हम देखते हैं तो विद्या परिवार में 4 तरीके जनरेशन्स है ना। अगर हम देखें, मैं मेरा प्रेजेंटेशन यहाँ खोल लेता हूँ क्योंकि मैं वहाँ देख नहीं पा रहा हूँ। एक ही मिनट। जी, तो एक पीढ़ी ये, इसमें अगर हम जो बैठे हैं उसमें 4 पीढ़ियां हैं। एक पीढ़ी जो है वो बाबा जी के साथ रही है, काफ़ी दिन से लगी है, जो इनिशियली उनके, ठीक है 2-3 मिनट एक्स्ट्रा मिल गए, धन्यवाद। तो एक जनरेशन वो है जैसे जिसमें राकेश भैया है, श्रीराम भैया है, साधन भैया है, जिन्होंने बाबा जी के साथ काफ़ी साल बिताए, हमारे लिए एक बैकग्राउंड है ना तैयार किया, ये सभी पुस्तकों का छपवाना, ऑडियो वीडियोस डेवलप करना और हमारे लिए काफ़ी सारा संदर्भ मटेरियल उपलब्ध कराना। तो वो हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत है ना, और दे विल कंटिन्यू टू गाइड, मतलब उनका एक प्रेरणा हमारे पास रहेगा ही। ये प्रेजेंटेशन अंग्रेजी में है लेकिन मैं हिंदी में रखने की कोशिश करूँगा, मुझे टाइम नहीं मिला पूरा हिंदी में रखने को। तो ये एक पीढ़ी हो गई। दूसरी पीढ़ी हम हैं, ज़्यादातर लोग हम में से, जो दर्शन से कोई 5 साल, कोई 10 साल, कोई 15 साल से परिचित है, और एक शुरुआती दौर रहता है कि कोई क्वेश्चंस रहते हैं, शंकाएं रहती है, उसको पार करके विकल्प को स्वीकार करके ऐसे ही जीना है, ऐसे करके मन में एक बन जाता है। लेकिन ये अजीब परिस्थिति रहती है, हम जो कर रहे होते हैं वो हमको स्वीकार नहीं होता है, लेकिन जो करना चाहते हैं वो करते बनता नहीं। लेकिन इसमें भी 2 तरह के लोग हैं अगर मैं कहूँ तो। जनरेशन 2 जो है उनका एक सोर्स बना हुआ है, कुछ ना कुछ एक कमाई का सोर्स बना हुआ है, और कुछ लोग वही कंटिन्यू करना चाहते हैं जहां वो अभी है। कुछ लोग शिफ्ट करके, क्योंकि उत्पादन या इस तरीके का लाइफस्टाइल जीना वही जहां है वहां से कभी कभी होता नहीं। तो ये साधारणतः अगर हम देखें तो समझ लीजिए 30 से 45, 50, 55 के उम्र के लोग हमारे में से इस स्थिति में ज़्यादातर पाए जाते हैं। कुछ लोगों ने इसमें उत्पादन शुरू भी किया है, लेकिन वो कुछ दिक्कतों के साथ है ना जूझ रहे हैं, और सभी जगह अलग अलग जगह जूझ रहे हैं, और हमने देखा भी कुछ लोग अच्छा काम भी कर रहे हैं। तो ये होगी दूसरी जनरेशन। तीसरी जनरेशन जो है ना, उसमें युवा पीढ़ी है। युवा का मतलब है 18 से 25, है ना। अभी उसमें भी 2 तरह के लोग हैं ऐसा मुझे लगता है, जनरेशन 3A और 3B ऐसा कहूँगा मैं। उसमें जो जनरेशन 3A है वो है, समझ लो तो 30s यंग कपल्स जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं या बच्चे होने वाले हैं, शादी हुई है,
और उनको दर्शन स्वीकार हुआ है। और दर्शन स्वीकार होने के बाद हो सकता है वो अपना लाइफ का मॉडल चेंज कर पाए, ना कर पाए, दिक्कतें हो सकती है क्योंकि जिम्मेदारियां हैं। तो बच्चों के लिए अच्छा एजुकेशन चाहिए उनको, ये उनकी नीड है ही, इस तरह जीना भी है ही, वो एक बात है। और कुछ यंग लड़के जो है, जैसे हमने कल की प्रस्तुतियां भी देखी, तो वो तो सीधा इसमें ही काम करना चाहते हैं। तो अगर देखें तो जनरेशन 2 और जनरेशन 3A 3B की जो मैंने बात की, ये तीनों जनरेशन्स मिला के ये बड़ा चंक है हमारे जीवन विद्या का, आज परिवार का। और मैं आज जीवन विद्या परिवार बोल रहा हूँ, लेकिन ये सामान्य था। अगर कोई भी आदमी विश्वास के साथ जीना चाहता है तो वो इस दिक्कतों से मतलब जूझ रहा ही है। चौथी जनरेशन है बच्चों की, जिनके लिए कुछ कुछ काम चल रहा है शिक्षा के अर्थ में। तो इस तरीके से मैं विद्या परिवार के लोगों को देखता हूँ, 4 जनरेशन्स। कुल मिला के हम ये कह रहे हैं कि हम सभी की ज़रूरतें हैं, हमारी कोई ज़रूरतें हैं। खास तौर पे जनरेशन 2 और जनरेशन 3 पे हमारा फोकस रहेगा। एक तरफ ये है कि मैं कुछ करना चाहता हूं लेकिन यथास्थिति कुछ है ना। तो इस यथास्थिति से मैं कैसे, मतलब कौन कौन से सवाल मेरे मन में आ रहे हैं, अगर इसका क्रक्स देखे तो मैं क्या कह रहा हूं कि एक तो आई वांट टू बी इंडिपेंडेंट, मैं स्वतंत्र होना चाहता हूं, है ना। अगर हम यंग लोगों की बात करें तो उनसे परिवार की अपेक्षा कि वो एस्टेब्लिश हो जाए, है ना। कहीं ना कहीं मैं अपना कुछ काम शुरू करूं, है ना, कुछ उत्पादन करूं, कुछ विनिमय करूं, कुछ अपना करूं, है ना। यंग लोगों में एक चाहत होती कि आई एम केपेबल, मैं कुछ कर सकता हूं, कुछ दिखाना है, कुछ प्रमाणित करना है। आगे चलो। अभी ये तो तय हो गया कि कुछ करना है, लेकिन करना क्या है? काफी सारे सवाल है। क्या प्रोडक्ट बनाऊं, क्या मैं उत्पादन में जाऊं या कुछ सेवा करूं जो उत्पादन को सहायक हो रही है? कौन सा प्रोडक्ट मैं बनाऊं, क्या बिकेगा क्या नहीं बिकेगा, क्योंकि कुल मिला के अभी तो समृद्धि की बात तो बड़ी है, स्वावलंबन की बात पैसों से ही है। और किस तरीके के सर्विसेज मैं, किस तरीके की सेवाएं मैं कर सकता हूं। आगे बढ़ो। जो मैं बोल रहा था कि मैं कहीं हूं, अभी मैं अकेला हूं, मैं अपने परिवार के साथ हूं, है ना। क्या मेरी स्थिति क्या है? क्या मैं कहीं जाके कुछ काम कर सकता हूं, है ना। क्या मेरी परिवार की आवश्यकताएं क्या है? मेरे अभी बच्चे होने वाले हैं, अगर बच्चे हैं तो उनके एजुकेशन अबाधित रहते हुए, है ना। एजुकेशन का मतलब फॉर्मल एजुकेशन, बाकी घर में जो एजुकेशन हो रहा है वो तो होगा ही अच्छा, और पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी होती ही है। तो जो भी मेरी सेविंग्स है वो उससे चल पाएगा नहीं चल पाएगा, तो इन सभी सवालों से यथास्थिति का आकलन मैं करता हूं और उस आधार पे मेरा अगला कदम तय होगा। कल शायद राकेश भैया ने क्रम की बात बहुत बढ़िया रखी कि ये होने वाला क्रम से ही है ना। और हमारे में से काफी लोगों ने कुछ साहस किए हैं और फिर धक्के भी खाए हैं। तो कुल मिला के क्रम को भी पहचानना ये एक बात होती है। तय भी हुआ कि क्या करना, कैसे करना, मेरी यथास्थिति क्या है, लेकिन फिर उसमें भी डिटेलिंग लगता है। सभी, जैसे मैंने क्रम की बात कही, सीक्वेंस की बात कही कि कौन से कैसे प्रोडक्शन करूं, कौन सी तकनीकी रहे, कौन से स्केल पे करूं, कितना मानव आधारित करूं, कितना मशीन आधारित करूं, है ना। उसका पैकेजिंग की बात हो, अभी किसी ने करी, ब्रांडिंग की बात करी, ब्रांडिंग चाहिए या नहीं, यही सवाल है पहला बात, है ना। इको फ्रेंडली, साइक्लिसिटी, उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा। तो कुल मिला के यही सभी सवालों के साथ हम जूझ रहे हैं। तो अच्छी बात यह है कि हम सब मिलके कुछ सोच रहे हैं और हम साथ में कुछ कर सकते हैं। इसका विश्वास मुझे इसलिए आता है क्योंकि एक तरफ ये नीड्स हमारी दिखती है अलग अलग जगह फैले हुई, वैसे अलग अलग जगह हमारी निपुणता, हमारी कुशलता भी है। मैं देखता हूँ हमारे में से मेरे ही मित्र 50, 60, 100 लोग हैं, उनमें अलग अलग स्किल्स है, अलग अलग पोटेंशियल है। अभी जैसे दशरथ भाई है, नॉलेज है बिजनेस कैसे चलाना है, और वो तो मानवीय बिजनेस की बात कर रहे हैं, तो उसमें एक क्वालिटेटिव इनपुट आ ही जाता है। तो सॉल्यूशन क्या है? आगे बढ़िए। तो हमने क्या किया कि ये जो फैली हुई नीड्स है और फैला हुआ पोटेंशियल मतलब क्षमताएं जीवन विद्या परिवार में ही है, उनको जोड़ा जाए
और एक आईटी प्लेटफॉर्म के तहत इसको जोड़ा जाए। तो एक तो अगर दो ही बातों में कहूँ तो एक तो ये सवालों के साथ जो जूझ रहे उनको उनके उत्तर देने की या उनको साथ में सॉल्व करने की कोशिश, इसके लिए एक प्लेटफॉर्म बना रहे हैं। और जो भी उत्पादन आप बनाएंगे उसको विनिमय करने के लिए एक प्लेटफॉर्म बना रहे हैं। इस तरीके से दो प्लेटफॉर्म का एक संयुक्त नाम होगा, उसका नाम है उभय तृप्ति सॉल्यूशंस एंड विनिमय। आप अभी अपने मोबाइल पे क्रोम में जाके इस पे जा सकते हैं और उसमें हम लोगों को ये ज्वाइन हो सकते हैं और हम लोग साथ में मिलके इसको करेंगे। आगे जाके हमारा विजन ये है कि ये केवल विद्या परिवार तक सीमित नहीं रहेगा। हम सभी युवाओं को इसमें जोड़ना चाहते हैं, अगले सभी पीढ़ियों को इसमें जोड़ना चाहते हैं। तो सभी लोग utsav.earth पे जाइए और जॉइन अस आप दबाएंगे तो गूगल फॉर्म मिलेगा, उसमें आप जैसे भी शामिल होना चाहते हैं कृपया शामिल होइए और साथ में ये हम लोग साकार करेंगे। धन्यवाद। बहुत सुंदर बात हो रही है भैया कि आवश्यकता के आधार पर कुशलता और निपुणता के लिए जो मॉडल, ठीक। अभी